बच्चों आप देख रहे हैं कि ये फ़िश की स्लाइड है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो, इस पीपीटी में आप देख रहे हो कि कैसे जो मछली है उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर जो है वो पाया जाता है ना। आप देख सकते हो कि फ़िश जो है वो वाटर में रहती है, आप सभी जानते हैं, सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। और ये पानी में रहती है और इसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि फ़िश को हम वर्टिब्रेट्स एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि फ़िश में बैकबोन पाई जाती है। और ये जो फ़िश है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है कार्टिलेजिनस फ़िश, जिसका जो बॉडी का अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। और ये जो फ़िश है ये वर्टिब्री इसमें पाई जाती है। फ़िश की जो एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है उसमें वर्टिब्री पाई जाती है, जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है ना। और फ़िश में गिल्स पाया जाता है। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि फ़िश जो है वो उसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, फ़िश में श्वसन की जो क्रिया है वो किसके थ्रू होती है, गिल्स के थ्रू होती है। और ये जो एक्सचेंज है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो होता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। ऑल फिश आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ये जो फ़िश होती है ना ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और वाटर में ये हमेशा पाए जाते हैं, इसीलिए कुछ इसमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उनको पानी में रहने के योग्य बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अनदर कैरेक्टर जो कि फ़िश को पानी में रहने के लिए अडेप्टेड बनाते हैं वो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, ठीक है। गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, श्वसन की क्रिया ये किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं। इसमें स्विम ब्लैडर जो है वो पाया जाता है, प्रेजेंट ऑफ स्विम ब्लैडर। और इसमें जो मूवमेंट होता है ना ये फिन्स की हेल्प से इसमें मूवमेंट जो है वो होता है, ठीक है। बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये जो फ़िश है ना ये हमारे लैब की फ़िश है। लैब में ही जो स्पेसिमेंस है ये उनका ही लिया गया इमेज है ना। ये फर्स्ट आप देख पा रहे हो ये है ट्राइगॉन, ठीक है, जिसको हम स्टिंगरे भी बोलते हैं। ये भी फ़िश है और अपने पास लैब में अवेलेबल है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है। और सेकंड जो आप फ़िश देख पा रहे हो ये है डॉग फिश, जिसको हम स्कॉलियोडॉन कहते हैं, ठीक है। आए समझ में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। और ये वाली जो फ़िश है इसका नाम है एकाइनिस। एकाइनिस जो फ़िश है ये एक तरह की सकर फ़िश है। आप इसके माउथ के नीचे वाले सिरे पे आप इसके देख सकते हैं कि एक तरह से इसमें शक्कर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें शक्कर या चूषक जो अंग है वो पाया जाता है, इसीलिए ये किसी भी बड़ी मछली के ऊपर में उससे के साथ अटैच होके, उसकी बॉडी के साथ अटैच होके अपने फूड को प्राप्त करती है, ठीक है। और इसकी हेल्प से अपने फूड को इनटेक करती है ना। तब आप इसको बोल सकते हो ये शक्कर फिश है। ओके बच्चों। एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया को हम बोलते हैं उभयचर वर्ग। एम्फीबिया जिसमें ऐसे प्राणी आते हैं या ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि जल और थल दोनों ही वातावरण पे आसानी से रह सकते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जो मछली और जो सरीसृप है उन वर्ग के बीच में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम उभयचर बोलते हैं। कभी कभी इनके जो जंतु हैं वो कभी जल में रहते हैं और कुछ जो है वो थल और जल दोनों में रहते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड ही एनिमल होते हैं बच्चों, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसकी 300 क्लासेस, ये जो क्लास एम्फीबिया है इसकी 300 जो जाति है वो पाई जाती है। और इसके शरीर पर हेयर्स और स्केल्स और पंख नहीं होते हैं, शल्क, बाल और पंख नहीं होते हैं, परंतु इनकी जो त्वचा होती है ना ये बहुत
ग्लैंड्यूलर होती है, ग्रंथिमय होती है। ग्रंथिमय मतलब इसके शरीर में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं, और उस ग्रंथि के कारण ये जो है इनकी त्वचा जो है बच्चों ये चिकनी होती है ना। और मेंढक इस वर्ग का एक मुख्य प्राणी है। मेंढक जो है आपने सुना ही होगा, मेंढक जो है एम्फीबिया को क्लास एम्फीबिया का मेन एनिमल है, ठीक है। और इसकी जो त्वचा है ना, इस पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य कंकाल, स्केल, हेयर और ये सब संरचनाएं जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। और ये जो इसकी त्वचा जो है वो आर्द्र होती है, मतलब नम होती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। और इसके टू पेयर इसके लेग जो हैं वो होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 नॉस्ट्रिल होते हैं और एक जो है इसका माउथ कैविटी होता है। माउथ का जो कैविटी है, ओरल कैविटी, ये लंग्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है बच्चों, लंग्स के साथ में ही जुड़ा हुआ रहता है। और हार्ट में ना 3 चैम्बर पाए जाते हैं, इसके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। और इसमें एक प्रकार का विशेष तरह का स्पेशल टाइप का इंटरनल ईयर पाया जाता है, जिससे ये एयर साउंड जो होता है उसका ये नॉलेज या ज्ञान जो है वो लेता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो आपके सामने जो ये इमेज है, इसमें आप डिफरेंट टाइप के एम्फीबियंस को देख पा रहे हो, ठीक है। पहला जो आपको इमेज दिख रहा है ये फ्रॉग का है ना। फ्रॉग तो सभी बच्चे जानते हैं, फ्रॉग को कहीं ना कहीं आपने हर किसी जगह में देखा ही हुआ है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है वो फ्रॉग है, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए सैलामेंडर दिख रहा है, ये पूंछ वाले एम्फीबिया है। ये सैलामेंडर को हम टाइगर सैलामेंडर भी बोलते हैं। इसका लार्वल फेज भी हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक्सोलोटल लार्वा याद आ रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में है सिसेलियन। ये सिसेलियन देखिए, ये इसमें आप आ जाता है एपोडा वाले, मतलब फूटलेस एम्फीबियन, मतलब ऐसे एम्फीबिया जिसमें पैर जो है वो नहीं पाया जाता। देखिए आपको इसमें कहीं भी इसके पैर दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं ना। तो ये है एपोडा ऑर्डर के एम्फीबिया, जिसको हम सिसेलियन एम्फीबियंस कहते हैं। और आपको एक और संरचना दिखाई देगी कि ये जो है ना पेरेंटल केयर शो करते हैं। इनका मुख्य कैरेक्टर ये होता है कि ये अपने एग्स की रक्षा करते हैं, एग्स की सुरक्षा करते हैं। हाँ, और आप नेक्स्ट देखिए टोड। टोड जो होते हैं ना, उसमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। टोड्स भी आपने सुना ही होगा बच्चों, देखा भी होगा। टोड्स जो है उसमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है ना। और ये टोड है और उनका शरीर जो है बाहर से दिखने में खुरदुरा होता है। और उसके बाद है न्यूट। न्यूट भी आपने देखा हुआ है और इसको बहुत अच्छे से हम आपको डाइवर्सिटी में बताएंगे, ठीक है बच्चों।